want that during a program, suppose we obtain the sign flag bit as 1, so हम बोलेंगे कि नेगेटिव आंसर है. या किसी ऑपरेशन में if the two operation results in 0 value of the accumulator, then Z flag will be high and likewise. आपको दिख रहा है पेंट वाला पेज? Are you getting this page or not? पहले इतना बोल दीजिए. Yes sir. है ना, ये दिख रहा है ना, visible. You can suggest me or you can interrupt me wherever you want. Okay, आप मैसेज तो मत करना, आप बोल देना एक बार. मैसेज भी कर देना, मैसेज थोड़ी देर से देखूंगा, बोलेंगे तो एकदम से दिखना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट इज, अब आती है फ्लैग रजिस्टर देख लिया, प्रोग्रामिंग रजिस्टर देख लिया, मतलब प्रोग्राम करने के लिए हम इनको यूज करते हैं. अब होता है इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन. वी कैन क्लासिफाई द इंस्ट्रक्शंस. हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको 5 ग्रुप में हमने बांटा है. द फर्स्ट ग्रुप इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. पहला ग्रुप कौन सा है? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शंस वेयर डेटा इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम registers, from specific data to a register or a memory location, between memory location and register, between input output and accumulator. Okay, then what does it mean? क्या मतलब है? हमने भी क्या लिखा देखिए, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. ऐसे मैंने एक फॉर एग्जांपल आई राइट, इफ आई राइट मूव A, B. मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा मूव A, B. इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस I have to copy the contents of B register and transfer that contents to A register. इसका मतलब ये है कि B के डेटा को B रजिस्टर में जो डेटा है that is to be copied or transferred to the register A रजिस्टर में डेटा डालना है. तो ये कौन सा हुआ? ये डेटा ट्रांसफर या कॉपी इंस्ट्रक्शन हुआ बिटवीन रजिस्टर्स. या मैं लिखूं MVI A, 32. What will it fetch? इस इंस्ट्रक्शन से इट इज मूव इमीडिएटली 8-bit डेटा इनटू एक्यूमुलेटर. ओके, जो 32 है दैट 32 इज कॉपीड इनटू ए रजिस्टर. तो ये क्या हुआ? किसी डेटा को रजिस्टर में डाला. थर्ड, मैं ऐसा लिख सकता हूं मूव A, M. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है मेमोरी पर जो डेटा है वो ए में चला जाए. नाउ हम बोलेंगे साहब मेमोरी तो बहुत बड़ी होती है, तो क्या सारा डेटा ए में जाएगा? सो इन माइक्रो प्रोसेसर इफ आई राइट मूव A, M, देन M रिप्रेजेंट्स HL पेयर बाय डिफॉल्ट. M क्या रिप्रेजेंट करेगा? HL पेयर. HL पेयर पे जो मेमोरी एड्रेस है उस मेमोरी एड्रेस का डेटा ए रजिस्टर में चला जाए. ओके, तो ये भी एक तरह का डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है. ठीक है, बिटवीन मेमोरी लोकेशन ऐसे देख लिया, बिटवीन इनपुट आउटपुट एंड एक्यूरेट. मैं अगर एक ऐसा कमांड लिखूं INA, कॉमा 2402, मतलब इनपुट 02 पोर्ट पर जो आपका इनपुट डिवाइस है उस इनपुट डिवाइस का डेटा एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर दिया जाए. 02 पोर्ट एड्रेस पर जो डेटा है that data is to be copied at or copied into the accumulator. So what is all this about? We are saying that there are many instructions. Since I have said that 8085 microprocessor is having 76 opcode instructions. Out of the 76 opcode instructions, we have divided these 76 instruction into 5 categories. जो 76 इंस्ट्रक्शन थे हमने उन 76 इंस्ट्रक्शन को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. ओके,
ताकि ऐसा क्यों करा, ताकि उनको याद करने में आसानी रहे। हम ऐसा भी कर सकते थे, इंस्ट्रक्शन को अल्फाबेटिकली हमने करा ए से लगाकर जेड तक, कि भाई ए से लगा तक जेड तक याद कर लो। लेकिन उससे दिक्कत क्या होता, अगर हमें कोई डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यूज करना है तो हम फंस जाते हैं, हमें पता नहीं पता क्या करना है। सो टू solve our problem, we have divided these instruction into 5 categories. The first category is data transfer instructions category. Any doubt in this category, please raise questions. इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। अदिति, दिव्या। There are many instructions in this category. Okay, ये जो मैंने बता रहा हूं आपको, इसमें और भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हम करेंगे जब इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे। मैंने एक बताया कि कैटेगरी में क्या होता है। सेकंड इज अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिक में क्या गिनेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। एनी 8-bit नंबर or contents of register, contents of memory can be added to the contents of accumulator, and the sum is stored in accumulator. ACC means accumulator. No two other 8-bit registers can be added directly. What does it mean? देखिए, आपको दो रजिस्टर को आपको ऐड करना है। आप ऐसा लिख सकते हैं, add is instruction, add add b. This we can do. What does it do? It will add b with a. इसका मतलब होगा b प्लस ए करना है, और जो आंसर आएगा वो a में स्टोर करना है। b प्लस ए एंड आंसर इज स्टोर्ड इन a। इसका मतलब ये है, no two other 8-bit registers can be added directly, means we cannot write this instruction add. What does it mean? We cannot write this instruction add b plus c। ऐसा हम नहीं लिख सकते add b comma c, it is not there। आपको अगर एडिशन करना है तो आपको एक्यूमुलेटर लेना ही पड़ेगा। आप जो भी एडिशन करना चाहते हैं वो एक्यूमुलेटर के साथ में करना पड़ेगा। दैट इज गिवन हियर। ओके, सो no two other 8-bit registers can be added directly. We cannot add register directly, we have to use accumulator. DAD is an exception. What is DAD? It adds 16-bit data directly in register pairs. Okay, that is an exception. दो 16-bit का डेटा है, उनको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं विद दिस कमांड। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस कमांड वी हैव टू यूज accumulator to add two 8-bit numbers. Then is subtraction. Same as above, means for subtraction also we require an accumulator and a register. All subtractions are performed in 2's complement form, and the result again is expressed in 2's complement manner. तो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी रजिस्टर और एक्यूमुलेटर के साथ में ही होगा। Yes, anyone want to say something? No? So it is about addition and subtraction. The next is increment, decrement and heading. Arithmetic instruction तीन तरह के होते हैं, addition, subtraction, increment, decrement. Okay, so again what is there? We can increment the contents of accumulator by 1, or we can decrement the contents of a register or accumulator by 1. Okay? So what is written? An 8-bit contents of register or a memory location can be incremented or decremented by 1. ये मैंने देखिए डिक्रीमेंट के लिए ऐसा एरो लगाया है, इंक्रीमेंट के लिए ऐसा एरो लगाया है।
16-bit contents of the register pair can also be increment or decremented by 1. ठीक है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं. नेक्स्ट आर लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस. लॉजिक होना चाहिए. लॉजिकल क्या होते हैं? एंड गेट और लॉ. व्हाट आर लॉजिकल? एंड और XOR, rotate, compare, complement. These are logical operations. These instructions perform various logical operations with the contents of the accumulator. जो भी logical operations होंगे, that all will be performed only on accumulator, and the results again are stored in accumulator. So this is to be kept in mind कि जो भी results हैं वो accumulator के अंदर ही होंगे. Logical operations सारे होंगे that are under accumulator, and flag registers are changed for logical operations. Next set of instructions are branching operation. branch करना मतलब जैसे हम हमारे C प्रोग्राम में for loop लगाते हैं, if else लगाते हैं, if this happens switch लगाते हैं. ठीक है, so ये क्या है? branching instructions है. Similarly in microprocessor also we have branching instructions. Okay, these group of instructions alters the sequence of program count execution. 1 से 10 तक चलना है, 5 पर चले, 5 के बाद एक जंप आ गया तो वहां चलेंगे. either conditionally और unconditionally. conditionally मतलब based on conditions, तो जंप लगाएंगे. और unconditional कब होगा? जब आप इंटरप्ट देते हैं. इंटरप्ट भी अनकंडीशनल होगा. So examples are call, return, restart, interrupts, etc. And the last set of instructions we have included are machine control instructions. For example, halt, interrupt, do nothing. Okay, interrupt इसमें आ गया. We can include interrupts in branching also and in machine control operations also. Software interrupts जो होते हैं that are because of the error in software. So we can include interrupts in branching also and in machine control also. Okay, so यहाँ तक कोई doubt है क्या? Any doubt up to these 5 points discussed right now? Please raise questions. अभी तक कोई डाउट है तो पूछिए. Any doubt up to this point? Yes, no, whatever. Okay. Conditional and unconditional means if A is greater than B, jump to memory location 5000. This is a conditional operation. Okay, Aditi, if A is greater than B, jump to 5000. This is conditional jump operation. We are performing an operation और आपका input device खराब हो गया. मीन्स इनपुट से जैसे हम कोई जैसे प्रिंटर में आप क्या होता, अभी अपन कुछ बात कर रहे हैं और मेरा बैटरी लो हो जाए तो क्या होगा कि एक बैटरी लो का पॉपअप आएगा. पॉपअप विल बी देयर कि आपका बैटरी लो हो गया. दैट इज इंटरप्ट टू मी. दिस इज अनकंडीशनल जंप. मुझे अब उसके बाद में एक जंप लेना पड़ेगा एट एनी स्पेसिफाइड लोकेशन विच इज ऑलरेडी बीन गिवन टू द सिस्टम. आप अगर कोई यूजर इनपुट दे रहा है, आपको A+B करना है, उसने और A+B A-B करा, हाँ कंडीशंस है. जैसे हम लूप लगाते हैं ना, फॉर लूप, इफ लूप, बट लूप. ओके, तो जहां पर भी लूप्स आएंगे वो कंडीशन है. जब बिना लूप के ही प्रोग्राम एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाए, सब रूटीन में चला जाए, वो अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगे. दीपेश आपका है सर सब्ट्रैक्शन वाला, एक बार वापस बता. सब्ट्रैक्शन इज एडिशन. A-B
ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप सब बी करेंगे, और सब्ट्रैक्शन अगेन इज ऑलवेज डन विद द हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटर। आप दो रजिस्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं करा सकते। आपको बी माइनस बी और सी को सब्ट्रैक्ट कराना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते बी माइनस सी, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, यू हैव टू यूज एक्यूमुलेटर। पहले ए माइनस बी करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको सी में से माइनस करेंगे, या ए में 0 डाल दीजिए, देन सब्ट्रैक्ट इट लाइकवाइज। ओके, और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। जो भी रिजल्ट दिखेगा ना एक्यूमुलेटर का डेटा, वो टूज कॉम्प्लीमेंट होके ही दिखेगा। चिराग आपने लिखा ऐड बी की जगह ऐड सी या कोई और स्टेज पॉसिबल? यस, ऐड बी, ऐड सी, ऐड डी, ऐड ई, ऐड एच, ऐड एल, ऑल आर पॉसिबल। लेकिन एक रजिस्टर तो एक्यूमुलेटर रहेगा, दूसरा रजिस्टर 6 में से कोई भी लिख सकते हो। ओके, तो ये 5 कैटेगरीज था, इनके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हम देखेंगे। we'll look at what different instructions are occupied under different categories, but अभी हम लोग क्या करेंगे, next is instruction and data format. What is, अब मैंने बोला कि माइक्रो प्रोसेसर को मैंने दिया 74, तो वो 74 का क्या मतलब निकलेगा? मैंने उसको दिया 7424, तो उसका क्या मतलब है? So what is the format of the instruction? Okay, so it is written that an instruction is a command to the microprocessor to perform a given task on specified data. क्या लाइन का मतलब है? What is an instruction? It is a command given to the microprocessor to perform a task on some data. यही होता है इंस्ट्रक्शन, हमारे लिए भी यही है, आपके भी इंस्ट्रक्शन क्या है? कोई कमांड दिया गया, मैंने आपको बोला कि ये काम करना है, so it is an instruction to you. आपको वो समझ में आएगा मैं किस सेंस में बोल रहा हूं, ठीक है? तो वो समझना based on the predefined instructions available in its monitor program. माइक्रोप्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन समझ में आने चाहिए, तो उसके लिए क्या फॉर्मेट है? उसके लिए लिखा गया है कि an instruction is having two parts, opcode and operand. What is the meaning of opcode? Opcode means operation to be performed. opcode का मतलब क्या है कि क्या ऑपरेशन करना है, और ऑपरेंड इज किस पर करना है। ऑपकोड एंड ऑपरेंड, ये क्लियर हुआ? मतलब ऑपकोड का मतलब क्या है, ऑपरेंड का मतलब क्या है? ऑपरेंड, ऑपकोड मतलब क्या करना है, ऑपकोड इज मींस क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन। ऑपकोड होता है क्या करना है, दिस इज ऑपकोड। ऑपरेंड किस पर करना है, किस पर करना है, क्या करना है और किस पर करना है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑपरेंड हो, ये हमेशा हो, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट कंपल्सरी। ऑपरेंड तो हमेशा होना चाहिए, क्या करना है। मैंने बोला कि क्लास से बाहर चले जाओ, तो इसमें आपको किसी दूसरे की जरूरत थोड़ी है। या मैंने बोला कि क्लास से बाहर चले जाओ, ठीक है, तो इसमें तो आप अकेले चले जाएंगे, इसमें किसी की जरूरत ही नहीं है। फिर मैंने बोला चिराग को, बोला चिराग दीपेश को लेके क्लास से बाहर चले जाओ, तो आप क्लास से बाहर चले जाओ दीपेश को लेके, तो आपको पता चलेगा कि मुझे तो जाना ही है, साथ में कौन है, दीपेश को भी लेके जाना है। तो एट टाइम्स वी मे हैव सम ऑपरेंट्स, वी मे हैव नो ऑपरेंट्स। ऑपकोड तो होगा, ऑपकोड इज कंपल्सरी, कि क्या करना है, किस पर करना है, ये हमेशा हो जरूरी नहीं है, ठीक है? तो क्या करना है और किस पर करना है। अभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कितने बाइट के हो सकते हैं? दे कुड बी 3 वर्ड साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, 1 वर्ड इंस्ट्रक्शन, 2 वर्ड इंस्ट्रक्शन और 3 वर्ड इंस्ट्रक्शन। या हम बोल सकते हैं इट इज ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्या मतलब है 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट का? देखिए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, इफ आई से मूव सी कॉमा ए,
क्या मुझे इस इंस्ट्रक्शन को समझाने के लिए किसी और डेटा की जरूरत है क्या? आई सिंपली से मूव सी कॉमा ए, मीन्स ए का डेटा सी में कॉपी कर लीजिए. इट इज वेरी सिंपल. So we don't require any data to supplement this opcode. So it is a one byte instruction. Similarly, if I say add B, तो B को accumulator के साथ में जोड़ दीजिए. ये ACC मतलब accumulator है, मैंने इसको ACC लिखा है. Third is CMA, complement of A. So in all these three instructions, मुझे कोई अलग से डेटा की जरूरत नहीं है. So I say these are one byte instructions. Second is 2 byte instruction. In 2 byte instruction, the first byte represents opcode and the second byte represents operand. For example, MVI A data. मैंने लिखा MVI A. ये तो हो गया opcode. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मूव इमीडिएटली ए में डालिए. क्या डाला ए में? MVI, 32. मतलब ए के अंदर जो 32 है उसको डालिए. लोड 8 बिट डेटा इन एक्यूमुलेटर. लोड इमीडिएटली 8 बिट डेटा इन एक्यूमुलेटर. तो इसमें कितना चाहिए आपको? 2 बाइट चाहिए. फर्स्ट बाइट जो होगा वो MVI ए के लिए होगा. सेकेंड बाइट इज फॉर 32. सो इट इज ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन. Similarly, we have 3 byte instructions also. First byte specifies opcode and the following 2 bytes specify the address of the opcode. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा JMP जंप 2080. ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? मान लीजिए मेमोरी एड्रेस है 2000, देन नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस इज 2001, नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस 2002. ये 3 मेमोरी है, पहला, दूसरा और तीसरा. पहले मेमोरी में आपने लिखा 2000 पर जंप, तो जंप का एक्स कोड, फॉर एग्जांपल इसका एक्स कोड है फॉर एग्जांपल 3F. नेक्स्ट 2085, तो पहले लोअर आएगा 85, नेक्स्ट आएगा 20. अब माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले क्या मिला? 3F. माइक्रो प्रोसेसर ने रीड करा 3F. 3F का मतलब होता है जंप. तो माइक्रो प्रोसेसर को पता चल गया कि मुझे जंप करना है. कहां जंप करना है? तो वो आएगा भाई, लोअर बिट आ गया 85, अपर बिट आ गया 20. तो 2085 पर आपको जंप करना है. तो इट इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. 1 byte instruction are self-explanatory, where the microprocessor is not supposed to have or understand anything. उसको सीधा पता है कि ये काम करना है. 1 byte इंस्ट्रक्शन, पहला तो होगा ऑपकोड और दूसरे में होगा डेटा. देन 3 byte इंस्ट्रक्शन जिसमें पहला ऑपकोड और 2 एड्रेस जहां से डेटा लेना है. एनी डाउट इन दीज 3 पॉइंट्स? प्लीज रेज क्वेश्चंस. इन 3 टाइप में कोई डाउट है तो पूछिए. दीपेश, चिराग, अदिति. ओके. नेक्स्ट इज
ऑपकोड फॉर्मेट। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो क्या है अब ऑपकोड का फॉर्मेट कैसा है? ठीक है, मैंने लिखा कोई ऑपकोड है 74, किसी को लिखा 32, तो मैं ये लिखता कैसे हूँ? ये कैसे लिखा मैंने? सो व्हाट इज हियर, ऑपकोड्स आर स्पेसिफाइड इन बाइनरी फॉर्मेट्स एंड 8 बिट्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स। और जो 8 बिट है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। इन द डिजाइन ऑफ ए माइक्रोप्रोसेसर ऑल ऑपरेशंस, रजिस्टर्स एंड स्टेटस फ्लैग्स आर आइडेंटिफाइड विद स्पेसिफाइड कोड। सबका कुछ कोड होता है। फॉर एग्जांपल, रजिस्टर बी है 000, सी का अलग कोड है, डी का अलग है, ई का HL, मेमोरी ए बी सी, एनीथिंग। इसका मतलब कहाँ यूज करा हमने? लिखा ऐड बी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया ऐड, सॉरी, ADD ऐड बी। ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है? हाउ मेनी बाइट इंस्ट्रक्शन इट इज? ऐड बी कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐड बी इज ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। नाउ बी है, अब बी का आपने देख लिया, बी के करस्पॉन्डिंग इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 000, 0 0 0। बी का तो लिख दिया 000। ऐड जो होता है, ऐड इंस्ट्रक्शन का जो ऑपकोड है या बाइनरी इक्विवेलेंट है वो 1 0 0 एंड 0। तो ये तो हो गया ऐड के लिए और ये हो गया बी के लिए। अब हमें इसका हेक्स कोड बनाना है, तो 4 4 बिट्स एक साथ लिख लो। ये 4, ये 4, ये हो गया 8, ये हो गया 0। सो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा एक्स कोड? 80H। तो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को 80H मिलेगा, वो समझ जाएगा कि ऐड बी करना है। अगर मुझे ऐड डी करना है तो उसका उसका हेक्स कोड क्या होगा? इफ आई हैव एन ऐड डी करना है, ऐड डी, तो इसका हेक्स कोड क्या होगा? देखिए, डी का है 010, 0 1। 82H। हाँ ठीक है, और इसका है 1, फिर 5 4 zeros। अब चारों को एक साथ लिखिए, इन चारों को एक साथ लिखिए, क्या हो जाएगा? 82H। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 1 और 4 0 कैसे लिखा? ये इसके प्रोग्रामिंग में है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, हमें याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली नेक्स्ट कमांड है मूव सी कॉमा ए। सपोज एक कमांड है मूव सी कॉमा ए। अगेन इट इज ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट ही है, और 2 रजिस्टर्स यूज आ गए। तो देखिए, सी को लिखते हैं 010, ए को लिखा आपने 111, ये हमें दे रखा है। मूव जो है उसको लिखते हैं 0 1 से। मूव का जो कोडिंग है वो 0 1 है। तो आपने तीनों लिख दिया, मूव को 0 1, ये मूव के लिए, फिर सी को लिखा 0 0 1, ए को लिखा 1 1 1। तो अब ऐड करो, 4 4 का ग्रुप बनाओ, 4F। एग्जाम में अच्छा सवाल बनकर कैसा आएगा? वो बोलेंगे इफ मूव एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे? इफ मूव सी कॉमा ए इज 4F, find X code for
find hex code for move p comma p. क्लियर हो आपको? आपको बोलेंगे कि सर c कॉमा विजिबल a नहीं का, है, हाँ नहीं दिख रहा है क्या? साइज थोड़ी बड़ी करना। हाँ साइज, एक सेकेंड। सर वहाँ पे ऊपर फॉन्ट साइज का है, जब आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद जो ये लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करो और बाद में फॉन्ट साइज आएगा। सर ऐसे नहीं, वो टेक्स्ट वाला था ना, ए आपने सिलेक्ट किया हुआ था ऊपर से, हाँ, और अब इसको यहाँ पे देखोगे, सिलेक्ट करोगे तो फॉन्ट साइज आ जाएगा यहाँ पे इसके नीचे। ओके, इफ आई राइट मूव, जैसे था मूव a कॉमा c कॉमा a, मूव c कॉमा a इज इक्वल टू, if move c comma a is equal to 4f, find hex code for move p comma p. अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कर सकते हैं आप लोग। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मूव c कॉमा a इज इक्वल टू 4f, तो 4f को ऐसे बनाया आपने, उसके बाद में a का ये है, c का है, तो मूव का मिल जाएगा 01, मीन्स 01 है मूव का कोड। उसके बाद में ये टेबल आपको याद होगी, आपको करना है डी कॉमा ई, डी को पहले लिखेंगे 010, ई को लिखेंगे 011। इज इट ओके? ये कर लेंगे आप लोग? सर 51H हाँ जो भी है, मैंने करा नहीं, 01 तो आएगा इधर। डी का क्या है, 010, 010, और ई का है 011, 011। ठीक है, अब 4 का ग्रुप बना लो, 5 3 एच। ठीक है, तो इसका एक्सपोर्ट हो गया 53। ठीक है, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय प्रोसेसर इज 0 1 1 1 1 1 1 7f। वाई? हमें पता है कि माइक्रो प्रोसेसर में साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन रहता है, वेयर द एमएसबी, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको, दिस वन, ये जो एमएसबी है, ये अगर 1 है मींस नेगेटिव नंबर है, तो आप कितना, कौन सा वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर क्या प्रोसेस कर सकते हैं? 7, और एफ मैक्सिमम वैल्यू इज 7f। 80 से लगा के ff are considered negative numbers. However, all negative numbers in this processor are represented in 2's complement format. एक सिंपल एक ऑब्जर्वेशन है जो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर है जो माइक्रो प्रोसेसर एक समय में प्रोसेस करेगा, दैट इज 7f। ओके, क्योंकि 8 आते ही एमएसबी
1 हो जाएगा और इसका मतलब नेगेटिव नंबर गिना जाएगा। तो इसीलिए हमें एक चीज सिंपल, एक फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें ध्यान रखना है इस चीज को, इसके लिए मैंने लाइन लिखा है। यहाँ तक ठीक है? इज इट ओके और नॉट? यस क्लास, यस नो बोलो कुछ। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, अभी देखिए कितना टाइम है। ओके इसके बाद में अटेंडेंस है। नेक्स्ट क्लास से एड्रेसिंग मोड्स डिस्कस करेंगे। आपका 4th लेक्चर ट्यूटोरियल क्लास है। ओके सो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? सर आप क्वेश्चन क्लासरूम में भेजोगे या फिर यहाँ पे मीट में करेंगे? हाँ, सर क्वेश्चन मीट के अंदर करेंगे या फिर आप क्लासरूम में अपलोड करोगे? 4th वाला तो आप क्लास अटेंड कर लेना, कुछ डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद में हम 6th के लिए मैं आपको दे दूंगा। 4th में थोड़ी देर के लिए तो आप अटेंड करना क्लास। ओके सर। अभी आपको रुकना है, अभी जाना नहीं है। तो मैं अटेंडेंस का आप कैसे करेंगे बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो उसके लिए व्हाट आई डूइंग इज, आई विल बी डूइंग इज, मैं देखिए क्या कर रहा हूँ। तो भी अभी प्रेजेंट है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। एक मिनट। आपको देखिए